नमस्कार दोस्तों, एपिसोड एसएफएम चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नई पुरानी कथा लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि राजा ययाति और उनकी पुत्री माधवी की ये कथा है। उस टाइम की एक ये नारी शोषण की पुरानी कथा है। तो आइए पौराणिक कथाओं के आधार पे हम जानते हैं इस कहानी का रहस्य। तो आइए बताते हैं। राजा ययाति और उनकी पुत्री माधवी की पौराणिक कथा भारतीय महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। यह कथा न केवल एक पिता और पुत्री के संबंधों की गहराई को दर्शाती है, बल्कि उस समय के समाज की सोच, नारी की स्थिति और राजनीतिक समझौतों को भी उजागर करती है। राजा ययाति महाराज नहुस के पुत्र थे। उन्हें चंद्रवंश के महान शासकों में से गिना जाता है। उनकी पत्नी देवयानी और शर्मिष्ठा थी, जिनसे उन्हें कई पुत्र हुए। राजा ययाति की एक अद्वितीय पुत्री थी, जिसका नाम था माधवी। माधवी असाधारण सौंदर्य और दिव्य गुणों से युक्त थी। माधवी की विशेषता थी कि वह मातृत्व प्राप्त करने के बाद भी अपनी कौमार्य अवस्था को पुण्य प्राप्त कर सकती थी। इस अद्भुत शक्ति के कारण राजा ययाति ने माधवी का उपभोग अपने राज्य की समृद्धि और युद्ध निपटान के साधन के रूप में किया। कथा उस समय की है। उस समय स्टार्ट होती है जब राजा ययाति को अपने राज्य विस्तार और राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए माधवी का उपयोग करने की आवश्यकता महसूस होती है। उन्होंने माधवी को ऋषि गालव को सौंप दिया। ऋषि गालव ने गुरु दक्षिणा के रूप में 800 अश्वमेध यज्ञ योग्य घोड़ों की मांग की थी, जिसे पूर्ण करने के लिए माधवी का शोषण आरंभ हुआ। गालव माधवी को लेकर राजा हस्तिनापुर, काशी और अन्य राजाओं के पास गए। प्रत्येक राजा ने माधवी को अपनी पत्नी के रूप में अपनाया और उससे एक पुत्र की प्राप्ति के पश्चात उसे पुण्य कौमार्य के साथ लौटाया। इस प्रकार माधवी का एक वस्तु की भांति आदान प्रदान किया गया। हस्तिनापुर के राजा हारीत ऋषि गालव माधवी को सबसे पहले हस्तिनापुर के राजा हारीत के पास लेकर गए। राजा हारीत ने माधवी से विवाह किया और एक पुत्र की प्राप्ति की। पुत्र के जन्म के बाद माधवी पुण्य कौमार्य अवस्था में लौट आई। गालव ने उन्हें फिर अन्य राजाओं को सौंपने का निर्णय लिया। काशी के राजा दिवोदास, इसके पश्चात गालव माधवी को काशी के राजा दिवोदास के पास ले गए। राजा दिवोदास ने भी माधवी से विवाह किया, उससे एक पुत्र की प्राप्ति की। पुत्र होने के बाद माधवी पुण्य कौमार्य अवस्था में लौट आई। गालव ने उसे फिर से यात्रा पर ले जाने का निश्चय किया। अयोध्या के राजा अश्वपति के पास जब गालव माधवी को लेकर गया, राजा अश्वपति ने भी माधवी से विवाह किया और एक पुत्र प्राप्त किया। पुत्र के जन्म के बाद माधवी फिर से कौमार्य अवस्था में लौट आई। इस प्रकार माधवी का विभिन्न राजाओं के पास एक वस्तु की भांति उपयोग किया गया।
उसके माध्यम से गालव ने अपनी गुरु दक्षिणा पूर्ण की, परंतु माधवी के जीवन में यह एक लंबा शोषण बनकर रह गया। राजाओं के पास वर्षों तक रहने के बाद माधवी अतत्य ऋषि गालव के साथ अपने पिता राजा ययाति के पास लौट आई। लेकिन इस वापसी में माधवी के मन में गहरा आघात था। वह अब एक ऐसी नारी बन चुकी थी जिसने अपने जीवन के अधिकांश वर्ष दूसरों के लाभ के लिए संप्रेषित किए थे। माधवी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि क्या नारी केवल एक साधन है पुरुषों के उद्देश्य पूर्ति के लिए? उसका मौन, उसकी पीड़ा और उसकी कहानी एक गूंज बनकर महलों की दीवारों से कैद होकर रह गई। माधवी ने अतत्य यह निश्चय किया कि वह अब स्वतंत्रता का मार्ग चुनेगी। उसने राजमहल त्याग कर वन की ओर प्रस्थान किया। वन में उसने तपस्या का मार्ग अपनाया, जहां वह अपनी आत्मा की मुक्ति की खोज में लीन हो गई। उसकी साधना और उसकी पीड़ा कालांतर में एक प्रेरणा बन गई, जिसे आने वाली पीढ़ियां याद करती रही। ऐसी ही कहानी थी आज की ये राजकुमारी माधवी की। ये कहानी हमने आपको पौराणिक कथाओं के आधार पर बताई। इसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं, ये सिर्फ हमने पौराणिक कथाओं के आधार पे आपको सुनाई है। ऐसी ही रोचक पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाएं। तब तक दीजिए इजाजत। धन्यवाद।